भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ खास उत्पादों के आयात पर अब नए बंदरगाहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत रेडीमेड कपड़े, प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, स्नैक्स, ड्रिंक्स, प्लास्टिक और लकड़ी से बने सामान, कपास वेस्ट, इसके अलावा डाई और पीवीसी जैसे सामानों को केवल चुनिंदा समुद्री बंदरगाहों के जरिए ही भारत में लाने की अनुमति होगी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मंत्री विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बाद अब रीवा के मनगवा से बीजेपी विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने सेना की कार्रवाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम बता दिया। दरअसल तिरंगा यात्रा के बाद आयोजित सभा में भाषण के दौरान बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने कहा, यूनाइटेड नेशन से सीज फायर का आदेश नहीं आता तो पाकिस्तान खत्म कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम चल रहा था, पाकिस्तान खत्म कर दिया जाता अगर यूनाइटेड नेशन से सीज फायर का आदेश नहीं आता। ये बात कहता हूं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूं मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। तिरंगा यात्राएं अभी जो आयोजित की जा रही है, विधानसभा मनगवा में ये आयोजित किया गया था। वहां पर मैंने यूएस की जगह पे यूएन बोल दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स, वो शब्द पढ़ा जाए और सुना जाए। और यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यदि वाकई में मध्यस्थता न की जाती तो वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में युद्ध अभी चलता रहता। प्रदेश में कई जगहों पर विजय शाह और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयानों का विरोध जारी है। भोपाल में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के नेता मनोज शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मनोज शुक्ला